जी सर। यस सर। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो एजी टेंसले साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव दिया। ये जनरली आपके कंपटीशन में भी, टेट के एग्जाम्स में भी ये चीज पूछी जाती है कि इकोसिस्टम जो टर्म है, शब्द है, इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया? एजी टेंसले बताएंगे 1935 ईस्वी में इसका प्रस्ताव दिया। भूमि पर, पृथ्वी पर भूमि, जल और वायु के विभिन्न स्थानों में जीवन के संगठन को जीवमंडल कहते हैं। बायोस्फीयर, ये भी जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द बायोस्फीयर, जीवमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी पर चाहे वो जल हो, चाहे आपकी वायु हो, जो जीवन पाया जाता है, अपना वो बंद कर लीजिए माइक आप लोग। तो इसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ भी जीव पाया जाता है। एक शब्द बायोम होता है। बायोम क्या है या जीव पूछा जाता है जनरली। तो पृथ्वी पर जीवमंडल जो होता है, बायोस्फीयर, वो छोटे छोटे तंत्रों से मिलकर बना होता है, जिसे हम बायोम कहते हैं। छोटे छोटे सिस्टम से उसमें बने होते हैं। जनरली आप लोग पढ़े होंगे कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, वो जल का अलग होगा, फॉरेस्ट का अलग होगा, डिजर्ट का अलग होगा। ये छोटे छोटे जो तंत्र होते हैं, उसे ही हम बायोम कहते हैं। ईपी उडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र सजीव और निर्जीव घटकों का एक ऐसा तंत्र है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का चक्रीय प्रवाह होता रहता है। आप भली भांति जानते होंगे कि जो जीव है वो एनर्जी एंड एटम, पदार्थ और ऊर्जा का बना होता है, और अंततः ये पदार्थ और ऊर्जा नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि इनका चक्रीय प्रवाह क्रम से होता रहता है, जिसको हम लोग देखेंगे। जो इकोलॉजिकल हमारी साइकिल है, चाहे वो कार्बन साइकिल हो, चाहे नाइट्रोजन साइकिल हो, उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से इस पदार्थ और ऊर्जा का चक्रीय प्रवाह होता रहता है। तो इसकी डिफिनीशन उडम के अनुसार जब हम देंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र सजीव और निर्जीव घटकों का एक ऐसा तंत्र है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का चक्रीय प्रवाह निरंतर होता रहता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का हमारी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर एक, जैविक घटक जिसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। नंबर दो, अजैविक घटक जिसे एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत हमारे समस्त वे जीव आते हैं जो उस तंत्र में पाए जाते हैं। जैसे एक चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, एक जलाशय है, और जलाशय के आसपास कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पक्षियां उड़ रही हैं, जल में कुछ मछलियां होंगी, मेढक होंगे, सांप होंगे। तो तमाम जो जीवधारी हैं, जीव हैं, सजीव हैं, जिनमें जीव या जीव द्रव्य पाया जाता है, तो समस्त हमारी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत यहीं पर पाए जाने वाले हमारी मिट्टी, तापमान, नमी, वायु, पर्वत, पहाड़, है ना, ये सारी चीजें जो निर्जीव हैं, जिसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, ये हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से दो घटकों से मिलकर के हमारा ये पारिस्थितिक तंत्र बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैविक घटक में हमारे मुख्यतः उत्पादक, उपभोक्ता और एक अपघटक होते हैं, तीसरा। ये तीनों पाए जाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तीनों में जो हमारे जीव पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, ये जैविक घटक के सजीव के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक जो होते हैं वो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। समस्त पृथ्वी पर फैले हुए जो हमारे हरे पौधे हैं, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं। ये समस्त जीवों के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समस्त जीव भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। नंबर 2 पर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता वे हैं जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए।
अब इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हमारे वे कहलाते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं, हर्बीवोरस, जो साग सब्जी खरपतवार खाने वाले हैं, जैसे गाय है, बैल है, बकरी है, हिरन है, ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में जिनका जीवन प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर होता है, उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे सियार हो गए, लोमड़ी हो गई, मोर हो गया, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं, जनरली इसमें शिकारी जीव होते हैं, जो शिकार करके अपना भोजन करते हैं, जैसे सांप हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये हमारे तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगले नंबर पर आते हैं हमारे अपघटक, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर ये भी एक प्रकार के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें समस्त आपकी फंगस, बैक्टीरियाज, वायरसेस ये आते हैं, जो मरने के बाद, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता हो, इनको डीकम्पोज करने का काम करते हैं, सड़ाने का कार्य करते हैं, इन्हें हम डीकम्पोजर या अपघटक करते हैं। तो इस तरह से हमारे जैविक घटक 3 भागों में बटे होते हैं। अब देखते हैं अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। जैसा कि हम चर्चा की, वे घटक जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीव नहीं पाए जाते हैं, इनके अंतर्गत ऊर्जा है, जलवायु है, जलवायु के तमाम कारक, मिट्टी, नमी, वर्षा, प्रकाश, खनिज लवण, ये समस्त निर्जीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटक थे जो मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस हमारे इकोसिस्टम में, इस पारिस्थितिक तंत्र में कौन सी क्रियाएं होती रहती हैं। सजीव और निर्जीव मिलकर के कौन सी क्रियाएं करते रहते हैं। प्रकृति में विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जा रूपों का जो धारा प्रवाह है वो निरंतर होता रहता है। आपसे बताए हम कि परमाणु और ऊर्जा से बने हुए जीवों में एक चक्र के माध्यम से निरंतर ऊर्जा और इन तत्वों का जो प्रवाह है निरंतर चलता रहता है, जिसे हम लोग अनेक खाद्य श्रृंखलाओं या खाद्य जालों से होकर के चलता है, जिसे हम भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। विभिन्न खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाओं से होकर के ये जो तत्वों और ऊर्जा का जो चक्री प्रवाह होता रहता है, इसे ही हम भू रासायनिक चक्र या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये भी जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल, भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं। तो बताएंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में जो पदार्थ और ऊर्जा का जो धारा प्रवाह निरंतर चलता रहता है, वो विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जालों से होकर चलता रहता है, जिसे ही हम भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे बताए हम कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, वाटर साइकिल, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये तमाम जो चक्र चलते हैं, इनका मकसद वही होता है कि हमारे जो तत्व हैं और ऊर्जा हैं एक रूप से दूसरे रूप में चक्री प्रवाह में निरंतर प्रवाहित होते हैं, इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। ये हमारी पारिस्थितिक तंत्र की क्रिया है। अब ये फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जीवों के पोषण के क्रम का ऐसा संबंध, क्योंकि सजीव पदार्थ हैं पारिस्थितिक तंत्र में, तो निश्चित रूप से उन्हें पोषण की जरूरत पड़ती है। तो उनके पोषण के क्रम का ऐसा संबंध जिसमें पिछले पोषक तत्व के जीव एवं अगले पोषक तत्व के जीव में भोज्य और भक्षक का संबंध होता है। अर्थात जो पिछला जीव होता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता का लिया जाए, और द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो भक्षण करता है, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो भोज्य का काम, भोजन उसका बन जाता है। तो भोज्य और भक्षक का जो ये संबंध होता है विभिन्न पोषक तलों में, तथा इनमें खाद्य और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता रहता है, न कि कई दिशाओं में, एक श्रृंखला में, चेन में, यूनिडायरेक्शनल होता रहता है। इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में
विभिन्न पोषक तल के जीवों के बीच भोज्य और भक्षक का हुआ संबंध, जिसमें खाद्य और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जो 3 तरह की है, वो 3 तरह की उनके भोजन करने की जो प्रक्रिया है, भोजन करने के जो तरीके हैं, उसके आधार पर ये 3 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती है। एक प्रेडेटर फूड चेन होती है, दूसरी पैरासाइट फूड चेन होती है, और तीसरा सैप्रोफिटिक फूड चेन होती है। जैसा कि हम बताएं, प्रेडेटर शिकारी परभक्षी जो जीव होते हैं, शिकार करने वाले, जब वे श्रृंखला से जुड़ते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो वो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को हम परभक्षी खाद्य श्रृंखला या प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। और यही खाद्य श्रृंखला जब किसी परजीवी के द्वारा बनती है, पैरासिटिक फूड चेन के द्वारा बनती है, तो उसे परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और लास्ट में जब ये चेन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा बनती है, तो इसे हम सैप्रोफिटिक फूड चेन या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, कुछ दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रेडेटर, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक फूड चेन क्या होती है। चित्र नंबर 1 में देख रहे होंगे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और अपेक्स। ये प्रेडेटर खाद्य श्रृंखला, प्रेडेटर यानी परभक्षी खाद्य श्रृंखला है, जिसमें घास से टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, और अंततः जो है बाज ने या चील ने उसको खाया। 2 नंबर पर हम देख रहे होंगे फैसियोला हिपैटिका जो होता है, एक परजीवी होता है, जिसकी फूड चेन जो श्रृंखला होती है वो 2 जीवों से होकर कंप्लीट होती है। एक जो है आपकी गाय होती है, और एक जो है भेड़ और मनुष्य के माध्यम, 2-3 जीवों के माध्यम से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है कंप्लीट होती है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस परजीवी है, और इसकी जो जीवन साइकिल है, जीवन चक्र चलता है, इसको हम लोग परजीवी खाद्य श्रृंखला। 3rd नंबर पर देख रहे होंगे डेट्रियोटस फूड चेन। डेट्रियोटस या सैप्रोफिटिक दोनों एक ही टर्म है। इसे डेट्राइटस कभी-कभी या डेट्रियोटस कहते हैं, पूछा भी जाता है, तो आप भ्रम में नहीं होंगे। डेट्राइटस या सैप्रोफिटिक दोनों एक ही फूड चेन है। इसमें जैसे पेड़ पौधे मर गए, उनको कुछ कीट खा लिए, कीड़े खा लिए, कीड़ों को पक्षियां खा लिए, तो इस तरह के जो मृतोपजीवी श्रृंखलाएं चलती है, उसे हम सैप्रोफिटिक फूड चेन कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की फूड चेन है जो पारिस्थितिक तंत्र में चलती है। अब अगला नंबर आता है फूड वेव, खाद्य जाल। लगभग उसी से मिलता जुलता टर्म है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पारिस्थितिक तंत्र में जब एक साथ जो भोज्य और भक्षक की बात होती है, एक साथ कई खाद्य श्रृंखलाएं कड़ियों के रूप में जब चलती हैं, तो उन्हें हम खाद्य जाल के रूप में कहते हैं। ये सबसे खास डिफरेंस ये होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वहां पर हम देख रहे थे कि यूनिडायरेक्शनल था, यानी एक दिशा में था, लेकिन खाद्य जाल की केस में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय हो जाता है, कई डायरेक्शन में चला जाता है। एक ही जीव को कई जीव खाते हैं, तो इसे हम खाद्य जाल कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं? जैसे इकोसिस्टम शब्द की हम बात किए, केजी पेंसले ने 1935 में सर्वप्रथम नाम दिया था। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि पिरामिड शब्द जो है, इसका नाम सर्वप्रथम किसने बताया? तो चार्ल्स हिल्टन 1927 में इन्होंने सर्वप्रथम हिल्टोनियन, क्योंकि उनके नाम पर चार्ल्स हिल्टन ने 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड का नाम दिया। तो कभी कभी पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड को हम लोग हिल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। यह पूछ लिया जाता है कि हिल्टोनियन पिरामिड क्या होते हैं, तो आप भ्रम में नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड को ही हिल्टोनियन पिरामिड कहा जाता है। परिभाषा अगर इसकी पूछी जाएगी तो इस प्रकार कुछ होगी कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न उत्तरोत्तर पोषण तलों, जो ट्रॉफिक लेवल, विभिन्न पोषण जो तल हैं में कार्बनिक पदार्थों को मतलब जो भार है, जीवों का भार हो गया, जीवों की संख्या हो गई, और जीवों में जो संचित ऊर्जा, उनका जो एक रेशियो अनुपात होता है, एक पिरामिड के आकार का संबंध बनाता है, और इन्हीं संबंध को हम जो है इकोलॉजिकल पिरामिड, तो चाहे जीवों का भार हो, या उनकी संख्या हो, या उनमें जो एनर्जी लेवल,
अलग अलग लेवल पर, अलग अलग पोषण तलों में हम देखेंगे अलग अलग ऊर्जा का लेवल होता है। जो डायरेक्ट जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, अगर वो 100% सोलर एनर्जी को ले रहे हैं तो खाने वाले जो हमारे हर्बीवोर होंगे कहीं कहीं 10% एनर्जी उसमें डाउन हो जाती है, उसको जो खाएगा उसमें फिर 10% डाउन हो जाती है। इस प्रकार से जो इनका क्रम है, अनुपात जो है वो एक पिरामिड का आकार देते हैं, एक त्रिकोण का आकार देते हैं, उसे हम पिरामिड कहते हैं। तो एक क्रम से भार के पिरामिड, संख्या के पिरामिड और ऊर्जा के पिरामिड ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, नंबर और एनर्जी। एक 3 चित्र दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें। नंबर 1 पर पिरामिड ऑफ बायोमास, भार का पिरामिड, उसमें दर्शाया गया है जो हमारे प्रोड्यूसर है। यदि किसी जंगल की बात हम कर लें तो जंगल में जो हमारे मैक्सिमम भार होगा वो पेड़ पौधों का होगा। अगर सजीवों की बात करें तो उसमें मैक्सिमम जो प्रोड्यूसर हमारे पेड़ पौधे हैं उनका वजन, एक अनुमान यहाँ जैसे दिखाया गया है कि 1000 किलो। उसके ठीक बाद जैसे हर्बीवोर अगर उस जंगल में जो पाए जाएंगे, शाकाहारी पाए जाएंगे, उनका वजन थोड़ा उनसे कम होगा। जो प्राइमरी कार्निवोर होंगे उनका वजन थोड़ा उनसे कम होगा, और जो टॉप कार्निवोरस होते हैं, सबसे उच्च मांसाहारी, वो कम संख्या में होंगे, जैसे टाइगर हो गए, लायन हो गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भार के हिसाब से जो हमारा रेशियो है वजन घटता जा रहा है और एक पिरामिड का रूप दे रहा है। इसे ही पिरामिड का बायोमास या भार का पिरामिड कहेंगे। उसी तरह पिरामिड ऑफ नंबर है, सेकंड नंबर पर देख रहे होंगे, जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, हर्बीवोर उनसे कम है, कार्निवोर सबसे कम है। तो टॉप पर वो कम संख्या ले रहे हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर में सबसे टॉप पर कार्निवोर हो गए। तो इस तरह की पिरामिड को हम पिरामिड ऑफ नंबर कहेंगे। उसी प्रकार से एनर्जी की बात करें तो सेम वही चीजें हैं। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं 100% सोलर एनर्जी को पहले रिसीव करेंगे, इसके बाद हमारे हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर। तो इस तरह से बने हुए जो एक त्रिकोण की संरचना होती है, इसे हम अलग अलग तरह के पिरामिड कहते हैं। तो हम लोग देखें इकोलॉजी में हमारे इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन, फूड वेव, पिरामिड्स और तमाम चीजों को बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट